हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 16 के पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग और जायकी और उसके भाई लोग सभी आते हैं उस टेक्नीशियन को मनाने के लिए, बट वो नहीं मानता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से वापस चली जाओ क्योंकि मैं अभी सोने वाला हूँ और मैं तुम लोग की कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर फैंगलैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हम लोग का इरादा कोई गलत नहीं है और हम लोग आपका मूड भी खराब करना नहीं चाहते हैं। बट वो फिर भी नहीं सुनता है और यहाँ पर जायकी बोलती है कि हो सकता है आज वो बैड मूड में हो। तभी वो देखती है एक पौधे को जो ऑर्चिड का पौधा रहता है, तो वो बोलती है कि ये पौधा तो मैंने कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि वो पौधा उसने वो साइंटिस्ट का जो पिक था उसमें उसने देखा था। तो उसे याद आता है कि ये पौधा उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है क्योंकि ये पौधा उसकी बीवी ने उसे गिफ्ट किया था और अब उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है। और वो देखती है कि ये पौधा बहुत ही सूख चुका है, तो वो सारा चीज फैंगलैंग और उसके भाई को बताती है और बोलती है कि ये पौधा बहुत ज्यादा सूख चुका है। तभी जायकी जाइबू को बोलती है कि जाइबू तुम इसे मतलब स्कैन करो और पता करो कि इसे वापस से नए करने के लिए मतलब क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जाइबू स्कैन करती है और बताती है इसके लिए हमें कुछ खाद वगैरह लगेंगे जो कि ये खाद पूरे सूख चुके हैं और पाइन बार्क का कुछ पेड़ आता है वो लगेंगे। वो बोलती है ठीक है चलते हैं। ये सारा चीज वो सुन लेता है फैंगलाई और बोलता है कि अरे वाह जाइबू, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। ये लोग चारों फिर निकल पड़ते हैं पाइन बार्क की पहाड़ी की तरफ और वहां पे वो लोग वो सॉइल वगैरह सब ढूंढते हैं और पाइन बार्क भी ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद जायकी पाइन बार्क तो डाल देती बट फिर भी वो पौधा नहीं वापस सूख पाता है। तो जायकी अपना लास्ट जादू चलाती है, लाइट वेव ऑफ लव। तो जैसे ही वो अपना जादू चलाती है वापस से वो पूरा हरा भरा हो जाता है। ये देख के जाइबू और जायकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि यस हमने कर दिया, देखो अब ये कितना अच्छा लग रहा है। जायकी बोलती है कि तुम फैंगलाई और फैंगलैंग को ये मत बताना कि ये मेरा जादू से हुआ है, हम बताएंगे उसे कि ये पाइन बार्क की वजह से हुआ है। तो वो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो लोग पौधा को लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट देखता है कि उसका ऑर्चिड का पौधा गायब है। तो वो बोलता है मेरा पौधा कहाँ गया। तभी जायकी आती है और बोलती है ये लीजिए आपका पौधा, ये बहुत ज्यादा सूख चुका था और इसे पाइन बार्क की जरूरत थी और इसे आप सनलाइट में रखिएगा विद गुड टेम्परेचर, तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा और अच्छा से इसकी पत्तियां भी निकल आएंगी हरी भरी। तो ये देख के वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है पाइन बार्क लाने गए थे, वो तो बहुत पहाड़ों में है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ। और तो वो साइंटिस्ट थोड़ा सा उसका यहाँ पर दिल पिघल जाता है और बोलता है तुम लोग इतनी दूर गए बस इस पौधे के लिए। तो यहाँ पर फैंगलैंग बोलता है कि हाँ हमें पता था कि आपके लिए ये पौधा कितना महत्वपूर्ण है, ये आपकी बीवी ने आपको गिफ्ट किया है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग 1 मिनट यहीं वेट करना, मैं आता हूँ। कि और फिर वो साइंटिस्ट बोलता है कि मैं तुम्हें वो मटेरियल दूंगा जिससे तुम लोग हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार वो साइंटिस्ट मान जाता है। तो यहाँ पर फैंगलैंग जायकी की तारीफ करता है और बोलता है जायकी ये सारा सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर आज तुम नहीं होती तो साइंटिस्ट भी नहीं मानता और फिर हमें खाली हाथ लौटना पड़ता, तो ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, थैंक यू सो मच। तो जायकी बोलती है नहीं नहीं ये तो सबका हार्ड वर्क है। उसके बाद यहाँ पर वो साइंटिस्ट उन लोगों को अपना जो भी वो डेवलप किया था हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्टर जो वो डेवलप किया था वो दिखाता है और बोलता है और वो उसे वो मशीन भी दिखाता है। वो बोलता है कि इससे तुम मशीन चला सकते हो। वो सारा प्रोसेस बताता है कि किस तरह से हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होंगे और उसे एक बुक देता है और बोलता है मैंने 10 साल से बहुत कड़ी मेहनत करके इस बुक में सब कुछ लिखा है कि इसका सारा डेटा इसी बुक में, अगर तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो तुम इस बुक को पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर जायकी सोचती है वैसे तो ये मेरा रिंग भी हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकता है बट फैंगलैंग को जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है साइंटिस्ट की वैसे तो 10 साल पहले ही मैंने इसमें से हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए थे, उसके बाद मैंने कभी भी नहीं किए, वो भी मैं अपने बीवी की वजह से कर पाया था बट अब तो वो इस दुनिया में नहीं है इसलिए मैं इसे यूज नहीं कर पाया हूँ। और ये बोल के वो थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलाई और जाइबू मतलब सी बीच की तरफ जाते हैं और फैंगलाई उसे ही देखते रहता है जाइबू को। और जाइबू यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये सी कितना सुंदर लग रहा है। फैंगलाई जो रहता है वो जाइबू को देखते देखते उसका स्केच बनाने लग जाता है। तभी वो उसके पास आती है और बोलती है अब तक तो तुमने स्केच बना लिया होगा, लाओ मुझे दिखाओ। बट वो उसे नहीं दिखाता है। वो थोड़ा शाई हो जाता है कि अगर वो देख लेगी कि उसका फोटो है तो वो क्या सोचेगी, तो वो उसे नहीं दिखाता है। बट यहाँ पर वो जबरदस्ती बोलती नहीं मुझे दिखाओ, बट फिर भी वो नहीं दिखाता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें तब दिखाऊंगा जब मैं पूरा बना लूंगा, अभी ये आधा अधूरा, अभी तुम मत देखो। फिर तभी वो लोग दोनों क्लोज आ जाते हैं और जाइबू और फैंगलाई दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लग जाते हैं। जाइबू उसको बोलती है अरे तुम्हारे जैकेट में कीड़ा था। तो वो डर जाता है वो कि
कि कीड़ा हटाओ हटाओ इसे हटाओ। अभी जायबू देखती है कि वो उसके स्केच बुक में सिर्फ जायबू की ही स्केच बनी हुई है। तो वो बोलती है कि अरे तुम मेरी स्केच बनाते हो, बट क्यों, तुम तो बोले थे कि तुम सीनरी बनाना चाहते हो। तो वो बोलता है कि वो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, तो वो झूठ बोल देता है कि हाँ, अगर मेरे सामने अगर कोई पेंटर है, उसके सामने कोई खड़े रहेगा तो वो उसी का स्केच बनाएगा ना, तो मेरे सामने तुम खड़ी रहती थी इसलिए मैं तुम्हारा बनाता था। तो वो बोलती है वो सब तो ठीक है, बट ये जो तुम मेरे सर पे हाथ दिए, ये पेंटिंग, इसका क्या मतलब है। तो वो बोलता है कि हाँ, अगर कोई लड़का कोई लड़की को पसंद करता है तो उसे उसके सर पे हाथ देना अच्छा लगता है। जायबू बहुत ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो वापस से सी में गिर जाती है। जैसे वो सी में गिरती है, फैंगलाई बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है उसे बचाने के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रात हो जाता है तब तक, और यहाँ पर फैंगलाई को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, तो वो चादर में बैठे रहता है आग के सामने। तभी फैंगलैंग आता है और बोलता है कि तुम्हारे बाल भीगे हुए हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, और उसे बैठ करके उसके बाल पोंछने लग जाता है। तभी जायबू उसको जायकी को बोलती है कि जायकी तुम मेरे आंखों में देखना, और वो उसके आंखों में देखने लग जाती है। तो जायबू बोलती है कि नहीं, तुम्हारी आंखों में देखने से तो वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। तो जायकी बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सोचती है कि फैंगलाई की आंखों में देखने से ही मेरा टेम्परेचर क्यों बढ़ गया। फिर वो जाती है और फैंगलैंग की आंखों में देखने लग जाती है। तो फैंगलैंग मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कर रही है, और जायकी भी सोचती है कि इसे क्या हो गया आज, और वो चुपके से फिर फैंगलाई की आंखों में देखने लग जाती है। फिर वो जैसे ही फैंगलाई की आंखों में देखती, फिर से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो वो बोलती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इन लोगों की आंखों में देख रही हूँ तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, बट इसके आंखों में देख रही हूँ तो क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर वो बोलती है फैंगलैंग को कि फैंगलैंग तुम जगह से हटो और मुझे वहां पर बैठने दो, तुम यहाँ आकर बैठो। और वो फैंगलाई की जगह में जाकर बैठ जाती है और उसका बाल पोंछने लग जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलाई बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर टेंट में नहीं सो सकता, तुम लोग सो। तो फैंगलैंग बोलता है कि अरे ये तो बस एक रात का बात है, तुम सो जाओ। तो वो बोलता है नहीं, मैं जा रहा हूँ, अगल बगल देखूंगा, कोई अगर होटल होगा तो मैं होटल में रहूंगा। और वो जायबू को लेकर के वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग ऊपर तारों को देख रहा होता है और बोलता है कि आज तारा बहुत अच्छा निकला है ना। तो जायकी बोलती है कि हाँ, स्पेसशिप में तो मैंने देखा था कि बहुत सारे तारे होते थे। तो फैंगलैंग बोलता है स्पेसशिप। तो जायकी को लगता है कि अरे कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गई। तो वो बोलती है आओ मैं तुम्हें कुछ स्टोरी बताती हूँ। फिर वो बताती है बचपन में हमारी टीचर बोलती थी कि कोई 2 प्लैनेट होते हैं जो एकदम आसपास रहते हैं, और वो है अर्थ एंड मून। और फिर वो स्टार की स्टोरी और अर्थ एंड मून की स्टोरी उसे बताने लग जाती है। तो यहाँ पर फैंगलैंग उसे बोलता है कि मेरा बहुत मन है पूरी दुनिया घूमने का, और मैं पूरी दुनिया बस तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। तो जायकी बहुत खुश हो जाती है, बोलती सच में। तो वो बोलता है कि हाँ, कि बोलती है कि अच्छा ये सब छोड़ो, वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि हार्मोन एलिमेंट जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके लिए हम लोग सैंपल कहाँ से लेकर के आएंगे। फैंगलैंग उसे समझाता है कि हमें इसके लिए कपल्स ढूंढने होंगे जो दोनों प्यार में हो। अगर वो दोनों प्यार में होंगे तो उनके बीच इमोशंस रिलीज होंगे, और जब इमोशंस रिलीज होंगे तो हार्मोन एलिमेंट आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमें बस एक अच्छे कपल्स को ढूंढने होंगे जिनके बीच में प्यार हो। तो वो जायकी बोलती है हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एक अच्छा कपल ढूंढना। तो फैंगलैंग बोलता है हाँ, वैसे मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास एक कपल है जो अभी सामने ही है। तो जायकी बोलती है कि इसका क्या मतलब है तुम्हारा। तो फिर फैंगलैंग थोड़ा सा रुक जाता है और सोचने लग जाता है। तो जायकी बोलती है बोलो बोलो। तो फैंगलैंग बोलता है कि जायकी आई लव यू, मतलब वो उसे प्रपोज कर देता है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी एपिसोड 17 लेकर के आऊंगी और उसमें बताऊंगी कि क्या जायकी उसे हाँ बोलती है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।